श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिसने प्रभु के नाम का सहारा ले लिया, उसे फिर किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। यह वाक्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन की साधारण समस्याओं को सुलझाने के संदर्भ में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझाता है कि जब हम प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, तो हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के हर संघर्ष से मुक्त हो जाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह बात कही गई है कि प्रभु का नाम उच्चारण करना आत्मा के शुद्धिकरण का एक अद्भुत साधन है। जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं, तो हमारा मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जाप से हम न केवल अपने भीतर की अशांति और नकारात्मकता को दूर करते हैं, बल्कि हमारे चारों ओर के वातावरण में भी संतुलन और शांति की स्थापित होती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि राम का नाम विशेष रूप से शक्तिशाली है। राम का नाम खुद भगवान राम के समान ही पवित्र, दिव्य और सर्वशक्तिमान है। राम के नाम का जाप करने से हम न केवल भगवान राम के पास पहुंचते हैं, बल्कि हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां और समस्याएं भी समाप्त होने लग जाती हैं। राम का नाम हमारे मन को शांति, हमारे हृदय को प्रेम और हमारे जीवन को उज्ज्वलता प्रदान करता है। तभी तो कहा जाता है कि राम से बढ़कर राम का नाम है, अर्थात भगवान राम के रूप से अधिक उनकी महिमा उनके नाम में समाई हुई है। यह इसलिए क्योंकि राम का नाम सर्वव्यापी है और यह किसी भी रूप में हमें प्रभु से जोड़ता है। राम के नाम का उच्चारण करना हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम राम के नाम का जाप करते हैं, तो हमें उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है जो हमें हर कठिनाई से पार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नाम जप एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी साधना है। जब हम किसी कठिनाई या संकट का सामना कर रहे होते हैं, तो प्रभु के नाम का उच्चारण हमें उस संकट से उबारने में सक्षम होता है। यह हमारी सोच और मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाता है और हमें यह सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। जीवन के हर पहलू में जब हम प्रभु के नाम का सहारा लेते हैं, तो हमें आंतरिक शक्ति और साहस प्राप्त होता है, जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। निरंतर नाम जप करने से जीव का कल्याण होकर रहता है। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, वह पंजाब से महेश जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप करने लग जाएंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल भक्त और भगवंत को जरूर देखें। महेश जी ने बताया कि गुरुजी, नाम जप ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया है। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही थी। बहुत प्रयास किया था कि जीवन बदल जाए, किंतु कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था। जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। हर वक्त आत्महत्या करने का विचार आता था। किंतु गुरुजी, ऐसे समय में आपने मुझे सीताराम नाम का दान देकर मुझे अनुग्रहित कर दिया था। गुरुजी, जिसके लिए यह दास आपको बारंबार प्रणाम करता है। गुरुजी, मेरा तो नाम जप से पूरा जीवन ही बदल गया। अब मन में केवल एक ही इच्छा है कि भगवत प्राप्ति हो जाए। गुरुजी, यह सब आपके कारण ही हो सका है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को नाम जप करने की प्रेरणा मिल रही है। मैं अपने निजी अनुभव को आज शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे कि जिन लोगों को नाम जप पर विश्वास नहीं है, उनका विश्वास जागृत हो सके और वह भी नाम जप करने लग जाए। मेरा नाम महेश है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पिता का अपना कारोबार था, जो कि ठीक ठाक चल रहा था। मेरे पिताजी की खास बात यह थी कि वह अपने व्यापार का टेंशन कभी भी घर पे लेकर नहीं आते थे। हमारे घर में माता पिता, मैं और मेरी छोटी बहन थी।
जून 2022 को मेरे पिता की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हो गई। अचानक उनका जाना हमारे लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं था। अचानक आए इस संकट से सभी परेशान थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। पिताजी के बाद मैंने उनका कारोबार संभालने का प्रयास किया। जब बैठना शुरू किया तो पता चला कि पिताजी के ऊपर करीबन 20 लाख के आसपास का कर्जा है। अब यह कर्जा मुझे चुकाना था। मैंने 1 माह में पूरा कारोबार तो संभाल लिया। मैं यही सोचता था कि इतना टेंशन लेकर भी पिताजी कैसे खुश रह लेते थे। वह शायद अपने दुख हम सबको बताना नहीं चाहते थे, ताकि जिससे कि कहीं हम लोग दुखी ना हो जाए। व्यापार में कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी, लेकिन उसी से घर का खर्चा चलाना था, कर्जदारों का कर्जा भी चुकाना था। मुझे चिंता बहुत रहती थी कि व्यापार कैसे बढ़ाऊं, जिससे कि मेरा और मेरे परिवार का उद्धार हो सके। मैंने अपनी तरफ से हर प्रकार की कोशिश की, किंतु कुछ नहीं हुआ। टोना टुटका करवाया, किंतु कारोबार कारोबार चलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। सोचने लगा कि यही कारण रहा होगा कि पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। मुझे पता ही नहीं चल पाया कि कब मैं डिप्रेशन की ओर जाने लग गया। मुझे हमेशा नकारात्मक विचार ही आते थे। लगता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। फिर सोचता कि मेरे बाद मेरी बहन और माँ का क्या होगा। एक दिन की बात है, मेरा एक मित्र आया तो मैंने अपनी सारी बात उसको बताई। उसने मुझे राम नाम के प्रताप का वीडियो दिखाया। मुझे वह वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैंने उस दिन गोकुल भवन अयोध्या के कई वीडियो देख डाले, जिसके बाद मैंने सोचा कि वाकई नाम जप से सब कुछ संभव हो सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए। शायद मेरे दुख के दिन दूर हो जाएं। उसी दिन शाम को मैंने गुरु जी आपको कॉल किया और अपने जीवन की सारी समस्याओं को बताया। तो गुरु जी आपने कहा, नाम जप से असंभव भी संभव हो सकता है। बस धैर्य रखकर नाम जप करना तो कल्याण होकर रहेगा। उस दिन गुरु जी आपने मुझे बहुत तरह से समझाया था। मेरे सोए हुए आत्मविश्वास को आपने जगा दिया, जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। गुरु जी, आपसे नामदान मिलने के बाद मुझे लगा कि मेरे दुख के दिन जल्दी ही दूर हो जाएंगे। मुझे आपकी हर बात याद थी, तो मैंने जैसा आपने बताया था वैसा करना शुरू कर दिया। करीब 2.5 माह के बाद निरंतर नाम जप करने के बाद मुझे नाम महाराज की कृपा दिखने लगी। मेरा व्यापार धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। इसी बीच मैं लगातार आपसे मार्गदर्शन लेता रहा। गुरुजी, सबसे अच्छी बात यह हुई कि जो मैं अभी तक चिंता करता था उसमें बहुत आराम मिलने लगा। मन मेरा शांत हो गया, जिसके बाद मुझको हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी होने लग गए। मेरा व्यापार चलने लगा, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा करके कर्जा चुकाना शुरू कर दिया। नाम महाराज की कृपा से वह लोग भी मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते थे जिनको कर्जा देना था। गुरुजी, आज यह समय है कि मेरा सारा कर्जा समाप्त हो गया है। मेरा व्यापार अच्छा चलने लगा है। यही नहीं गुरुजी, मेरी छोटी बहन की शादी भी तय हो गई है। इसी फरवरी 2025 को उसकी शादी है। गुरुजी, यह सब नाम महाराज जी की कृपा का ही फल है। आप सच कहते हैं, हमको धैर्य तो रखना होगा। भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते हुए भगवान कृपा करने में कभी देरी नहीं करते। हमको कृपा लेने में देरी होती है। हमारी गलती यह है कि हम संसार पर विश्वास करते हैं, जो कि किसी का नहीं हुआ। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, आश्रम के निमित्त हर माह सेवा भेजता रहूँगा। अपना मार्गदर्शन ऐसे ही हमको देते रहिएगा और अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाई बहनों, जो जीव प्रभु के नाम का जाप करता है वह वास्तव में संसार की सबसे बड़ी संपत्ति पा चुका है। इस नाम के सहारे के बाद उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन की कठिनाइयां, परेशानियां और दुख तब समाप्त हो जाते हैं जब जीव प्रभु के नाम का सहारा लेता है। राम के नाम का जप उसके जीवन को शांति, संतुलन और उद्देश्य देता है। यही कारण है कि राम से बढ़कर राम का नाम है, क्योंकि नाम में छिपी हुई वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर हाल में विजय दिलाती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।